अस्सलाम वालेकुम, सैफुल अखबार टीवी के साथ मैं हूं फातिमा महर। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस में अफसरान की गैर जिम्मेदारी के बायस शहरियों की कीमती गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बेयार और मददगार छत पर जंग आलूद होने लगी। कोरियर कंपनी की नाकिस पॉलिसियों आपस में मिली भगत से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सियालकोट में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सेंटर में लाकानूनियत और करप्शन जैसे मसाइल शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के अहाता दफ्तर में कायम एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस में शहरियों की कीमती गाड़ियों मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़ी हुई हैं। खुले आसमान बेयारो मददगार पड़ी हुई कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स जंगालूद हो रही हैं और आवाम में सूरत हाल में तशवीश पाई जाती है, जबकि कोरियर कंपनी की गैर जिम्मेदारी और मज़कूरा महकमा की आपस में मिली भगत से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मज़कूरा महकमा की जानिब से कागजात और नंबर प्लेट्स लोगों के घरों में डिलीवर किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा। शहरी हलकों ने हुकूमत से इस्लाह और अहवाल का मुतालबा किया है। वफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमांगी सरदार एजाज अहमद खान जाफिर ने कहा है कि सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी मदद आपके तहत सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाकर एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। जबकि वजारत मजहबी अमूर ने सियालकोट से हज परवाजें शुरू करके इस एयरपोर्ट को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया है। इन्होंने इन ख्यालात का इजहार सियाल सेक्रेटरीट में चेयरमैन सियाल मियां नईम जावेद की वालदा मोहतरमा की एसाले सवाब के लिए फातिहा खानी के बाद सियाल इंतजामिया और डायरेक्टर से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अफजल शाही, नौ मुंतखिब चेयरमैन सियाल ख्वाजा मसूद अख्तर, सितारा इम्तियाज, नौ मुंतखिब वाइस चेयरमैन चौधरी सरफराज अहमद भट्टी, साबिक चेयरमैन इशफाक अहमद चौधरी, साबिक वाइस चेयरमैन चौधरी रजा मुनीर, नईम यूसुफ, डायरेक्टर मोहम्मद जावेद चौधरी, मियां अतीकुर रहमान, फराज अकरम अवान और एडवाइजर ऑन पब्लिक रिलेशंस अब्दुल शकूर मिर्जा भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सेक्रेटरी बार चौधरी जाहिद सलीम बाजवा एडवोकेट ने कहा है कि सूबाई असम्बली के हल्का PPA 38 से तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में बेहद इजाफा हो चुका है। अवाम मुस्लिम लीग नून की करप्शन और नाअहली से आगाह है। कौम 28 जुलाई को तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब करवाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि PTI ने विफाक और पंजाब में बेहतरीन अवाम दोस्त बजट पेश किया है। टैक्स फ्री बजट, करप्ट अपोजिशन पर बिजली बंद कर गिरा, नाकामी और झूठी का अलापने वाली अपोजिशन अपने गिरबानों में झांके। PTI की हुकूमत महंगाई समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाएगी और PTI आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भी भरपूर कामयाबी हासिल होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के डिवीजनल नायब सदर और यूथ विंग गुजरावाला डिवीजन के सदर मोहम्मद फारूक घुमन और ज़लई सदर यूथ विंग मुस्लिम लीग नून चौधरी तनवीर अख्तर ने कहा है कि मुल्क के मौजूदा हालात की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अवाम को महंगाई, बेरोजगारी, नाइंसाफी, बिजली और गैस के बहरान और दीगर नित नए बहरानों का शिकार किया गया है। हुकूमती नाअहली से आज हर शख्स परेशान है। बेतहाशा महंगाई की जिम्मेदार माफिया कौम का खून निचोड़ रहा है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म बताएं कि आटा, चीनी, घी समेत दीगर माफिया से कौम की जान कब छुड़वाएंगे। हुकूमती काबीना में मौजूद माफिया और चोरों का तहफ़्फ़ुज़, जबकि मुखालफिन के एहतसाब आइन और कानून के मुनाफी हैं। हुकूमत के दोहरे मायार के एहतसाब से हालात बेहतर होने की बजाय मजीद संगीन। बेतहाशा महंगाई का जिम्मेदार माफिया कौम का खून निचोड़ रहा है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म बताएं कि आटा, चीनी, घी समेत दीगर माफियात से कौम की जान कब छुड़ाएंगे। हुकूमती काबीना में मौजूद माफिया और चोरों का तहफ़्फ़ुज़, जबकि मुखालफिन के एहतसाब आइन और कानून के मुनाफी हैं। हुकूमत के दोहरे मायार के एहतसाब से हालात बेहतर होने की बजाय मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। हुकूमत 3 सालों में अपने इंतखाबी मंशूर करप्शन का खात्मा और सबका एहतसाब को पूरा करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जिसका गुमियाजा पूरी को कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी समेत दीगर मसाइल की सूरत में भुगत रही है। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ताहिर फारूक की खसूसी हदायत पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सियालकोट के शहर के मुख्तलिफ शहरात मुकामात पर कायम ऐसे पार्किंग स्टैंड जो ट्रैफिक के बहाव में रुकावट बनते हैं का MOF राना सकलैन महमूद तफसीली जायजा लिया। MOF राना सकलैन महमूद ने चर्च रोड, कमिश्नर रोड, पैरिस रोड और साहबेरा रोड पर पार्किंग स्टैंड की हदूदो क़यूद की पड़ताल की और पार्किंग स्टैंड के कंट्रैक्टर्स को सख्ती से ताकीद की कि वो मंजूर शुदा एरिया के अंदर मोटरसाइकिलें और कारें इस तरह पार्क करें कि वो ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर ना करें। इन्होंने कहा कि ऐसे पार्किंग स्टैंड्स जो ट्रैफिक जाम और आवाम के लिए कोफ्त का बाइस बनते हैं, इस नीलामी ठेका के तहरीरी मुआहदा की पासदारी और क़वाइद ज़वाबित पर अमल दरामद में नाकाम रहे हैं, इनकी पार्किंग की आइंदा साल नीलामी नहीं की जाएगी।
सियालकोट पेट्रोलिंग पुलिस गलोटिया मोड़ की नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। एसएसपी पेट्रोलिंग रीजन गुजरावाला शुजात अली राना की खसूसी हदायत पर डीएसपी डिस्ट्रिक्ट सियालकोट ताहिर महमूद गोंदल, ज़ेरे निगरानी इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस गलोटिया मोड़ यासिर महबूब और इनकी टीम ने दौरान गश्त शक की बुनियाद पर एक कार को रोका, जिसमें सवार मोहम्मद आसामी शख्स से दौरान तलाशी नाजायज असला बरामद हुआ, जिसे असला समेत गिरफ्तार करके थाना बम्बावाला पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए।